ये जो पार्टी सत्ता में है यानी मोदी जी बीजेपी जो भी कहें, ये पार्टी गरीबों के खिलाफ है। दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, आदिवासियों के, अकलियत के, ये उनका नहीं। ये तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में इनके कंट्रोल है और उन्हीं के हित में ये काम करती है। सुनने में आ रहा है कि 3 फरवरी को संविधान नया कोई प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को, इस देश का दलित, गरीब, आदिवासी, हमारे जैसा पिछड़ा, अति पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग सामाजिक लोग हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं पार्टी, हमें विचारधारा से मतलब है। और इस चीज़ से मतलब है कि इस देश का जो गरीब है, जो दलित है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, पसमानदा है, अकलियत के हमारे जो भाई हैं, उनको न्याय मिले। जो पार्टी हमें, जो नेता ऐसा लगेगा कि वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, हम उसका समर्थन देंगे। और इस दिल्ली में 30 जनवरी को राहुल गांधी का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वही उसी तरह से जिसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। बाबा साहेब के जन्मस्थली महू से राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मीडिया हो या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, इस देश में आज़ादी से पहले इस देश के शोषित वंचित समाज के पास कुछ भी नहीं था। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से यू टर्न ले रही है? मेरे साथ अनिल जय हिंद हैं, जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन को चला रहे हैं पूरे देश में, और राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी उसके खास मेहमान होते हैं। सर, अब ये कार्यक्रम लग रहा है जैसे पार्टी के कार्यक्रम हो गया है या अभी भी ये सामाजिक आंदोलन? देखिए शंभू जी, ऐसा है कि हम लोग सामाजिक लोग हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं पार्टी, हमें विचारधारा से मतलब है। और इस चीज़ से मतलब है कि इस देश का जो गरीब है, जो दलित है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, पसमानदा है, अकलियत के हमारे जो भाई हैं, उनको न्याय मिले। जो पार्टी हमें, जो नेता ऐसा लगेगा कि वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, हम उसका समर्थन देंगे। और इस समय मैं खुल के एक बात को कहता हूँ कि जो पार्टी सत्ता में है यानी मोदी जी बीजेपी जो भी कहें, ये पार्टी गरीबों के खिलाफ है। दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, आदिवासियों के, अकलियत के, ये उनका नहीं। ये तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में इनके कंट्रोल है और उन्हीं के हित में ये काम करती है। तो और कांग्रेस पार्टी का आपने कहा शुरू से ही, देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बना करके संविधान की जिम्मेवारी दी, तो कांग्रेस ने दी ना। और इसलिए दी कि सबसे काबिल थे वो। उन्होंने राजनीति तो नहीं की इस चीज़ में कि हमारे में से कोई कांग्रेस का कोई व्यक्ति होगा। बाबा साहब की तो अलग पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो कांग्रेस का ऐसा नहीं कह सकता, कुछ कमियां कभी रही हों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जैसे ओबीसी में जो आरक्षण शिक्षा में दिया है, वो तो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। हाँ, यूपीए 1 में मिला जो अर्जुन सिंह ने। मैं समझता हूँ, मैं आपको बताऊँ, नौकरी तो सरकारी बहुत कम है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसका बहुत महत्व है, क्योंकि उसके हाथ में सत्ता होती है, प्रशासन के हाथ में। लेकिन मैं जो देखता हूँ अपने समाजों में, जो शिक्षा में आरक्षण है, उसका बहुत अधिक लाभ मिल रहा है पिछड़े समाज को। आज जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो वो काम कांग्रेस को, जिसको कहते हैं कि काम अच्छा करते हैं लेकिन अपने आप को उसको प्रचार करना नहीं आता, प्रचार के मामले में कमजोर है। और जिस तरह से राहुल जी लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता इस देश के पूंजीपतियों के घर की शादी में नाचना गाना जाकर के बड़े खुश होते हैं, ठीक है। राहुल गांधी नहीं जाते, ये गरीब के साथ बैठते हैं। हमारे पटना के सम्मेलन में आपने देखा उनके बगल में कौन बैठा था? दशरथ मांझी जी के सुपुत्र, वो बैठे थे उनके साथ, भागीरथ मांझी। तो जो अति पिछड़ा, अति दलित समाज से आते हैं, तो राहुल जी में वो दर्द है और दूसरे का ये जो समाज का दर्द है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उनको हमेशा बेचैन रखता है। आज कहने को बीजेपी कह देगी जी हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बना रखा है, मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। लेकिन जो जातीय जनगणना का इशू है, जो 50% आरक्षण की जो सीमा का इशू है, उसमें चूं नहीं बोलते हैं मोदी जी। और जब वो देने की बात आती है तो कहते हैं हम मानता ही नहीं कि मैं जाति है। और फिर वो जब चुनाव आता है तो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। तो हम राहुल जी का इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि आज वो शेर की तरह लड़ रहे हैं इन सब मुद्दों पे। ज़्यादातर नेता बिलों में घुस चुके हैं, ये नाच रहे हैं जाकर के पूंजीपतियों के आगे, ये है।
तो क्या राहुल गांधी क्रिस्टल क्लियर है जाति जनगणना को लेकर और 50% के कैप हटाने के लिए SC ST OBC का जो तमिलनाडु मॉडल है 69%? देखिए जी, क्लैरिटी तो जो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, नंबर एक। और मैं ये कहूँगा कि अडिग है, जैसे हिमालय पर्वत है ना, इस तरह इस बात पे वो डटे हुए हैं। पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, अभी मऊ में कल वो जो थी उनकी सभा हुई उसमें भी वो बोले। और कुछ लोग उनको कहते हैं कि भाई दलित पिछड़ों की ज़्यादा बात करोगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए राजनीति के, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ये न्याय की बात है, मैं कहता रहूँगा। खैर, आपसे ये सवाल तो वाजिब नहीं है चूंकि आप सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्टी नहीं दे पा रही है। बात तो राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की पार्टी के उनके जो सवर्ण प्रवक्ता हैं वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी लेवल पे बात नहीं हो रहा है। राहुल जी इंडिविजुअल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पार्टी सहमत नहीं दिख रही है। ये सवाल आपसे वाजिब नहीं है, बस मैंने पूछ लिया। शम्भू जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं कांग्रेस में तो हूँ नहीं जी। तो इस बात का लेकिन मैं एज ए ऑब्जर्वर आपको कहता हूँ, अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस पार्टी में, अभी 30 अगस्त की शायद डेट अगर मैं याद करूँ तो, जो सचिव स्तर पे जो नियुक्तियाँ हुई हैं AICC में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, उसमें 70% गरीब, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा अकलियत के लोग हैं। और ये शायद जो बात आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की, इससे पहले नहीं थी। लगभग दोगुने हो गए उनकी रिप्रेजेंटेशन। तो धीरे धीरे पार्टी में भी, जैसे उनके वो उदयपुर में जो उन्होंने निर्णय लिए या बाद में रायपुर में लिए, उसके अनुसार पार्टी धीरे धीरे बन रही है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप पिछले बेलगावी में उन्होंने कहा कि भाई ये जो साल होगा ये संगठन का साल होगा, और संगठन का साल होगा तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के जो सबसे कमज़ोर, हाशिए पे धकेल दिए, वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और कांग्रेस ने पहले भी कभी 1931 में प्रस्ताव पास किया था कराची अधिवेशन में। उससे पहले तो ये सामंती समाज था हमारा, राजा महाराज और बड़े बड़े जमींदार। लेकिन 1931 में 31 मार्च को कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तभी प्रस्ताव पास कर दिया था कि जब भी ये देश आज़ाद होगा हम इस देश के तमाम नागरिकों को बराबर का दर्जा देंगे। अंग्रेज भी नहीं देते थे, वहाँ BA वाले वोट डालते थे या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो वोट डालने का अधिकार होता था उनको। तो जो ये लोकतंत्र, गणतंत्र, जो बाबा साहब का संविधान, ये क्रांतिकारी चीज़ है। और मैं अगर हम अगर आप नज़र डालें, हम क्योंकि ज़्यादा पीछे की हमें याद नहीं रहती, मैं देखो मेरे दादा किस हाल में था, दिन भर लथपथ रहता था गोबर में भैंस के, और फिर भी पूरे पेट उसको भोजन नहीं मिलता था, भूखा सोता था रात को। आज मैं कहाँ हूँ? ये सब संविधान की वजह से हुआ है। और जो लोग ये सुनने में आ रहा है कि 3 फरवरी को संविधान नया कोई प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को इस देश का दलित, गरीब, आदिवासी, हमारे जैसा पिछड़ा, अति पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नोच भी नहीं बर्दाश्त होगी। आप राहुल गांधी के एडवाइजर हैं सोशल जस्टिस को लेकर, सलाहकार हैं? नहीं, सलाहकार नहीं हूँ, ना मैं एडवाइजर हूँ ना सलाहकार हूँ। हाँ, मैं कभी कभी उनको चिट्ठी लिख देता हूँ, कोई मेरे मन में विचार आता है। आपको देखा है लोगों ने मंचों पर, कई दर्जनों कार्यक्रम में आपको मंचों पर देखा है, तो आप एडवाइस करें तो आपकी जिम्मेवारी तो बनती है ना, जिम्मेवारी से भाग क्यों रहे हैं? नहीं, मैं भाग नहीं रहा, लेकिन ये है कि देखो उनका मन है सोशल जस्टिस का, तभी तो मेरे को बगल में बिठाते हैं। उनका मन है कि जो अति दलित समाज से आते हैं, जैसे हमारे भागीरथ मांझी जी, उनको साथ में बिठाते हैं। तो उनका मन है, इसीलिए हमारी बात वो सुन लेते हैं कभी कभी, या हमारी चिट्ठी पढ़ लेते हैं जब हम लिखते हैं उनको। तो दिल्ली वाले कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? दिल्ली वाले की भी वही है, जो दिल्ली का हम, जो इस देश का, दिल्ली का खास तौर पे जो हमारे गरीब है या दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अकलियत का हमारा भाई है, महिलाएं हैं, हम उनको जो इस तरह के संगठन काम करते हैं उनको जगाने का, वो अपने साथियों के साथ आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो लॉन्ग रन में उनके बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर है। तो कई बार आदमी बह जाता है कि मेरे को बिजली फ्री कर दिया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे, एक लॉन्ग विज़न लेके चलेंगे,
तो जब तक ये चीज़ें, जैसे मैंने MBBS की 15 रुपये महीना फीस थी, आज लाखों रुपए की फीस होती है। आपका एडमिशन हो भी गया तो गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, करोड़ों रुपए एडमिशन में ले लिए जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, नौकरी शिक्षा पर बात नहीं कर रहा है। और नहीं, सारा प्राइवेटेशन हो गया, लेटरल एंट्री हो रही है, या हमारे बच्चे जाते हैं काबिल होते हुए उनको कह दिया नॉट फाउंड सूटेबल बोल दिया जाता है उनको। ये सब मुद्दा एड्रेस करेंगे राहुल गांधी दिल्ली वाले कार्यक्रम में? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। NFS को लेकर जुडिशियल सिस्टम, वो कोलोजियम पर नहीं बोलते हैं आपके आप तमाम। एक चीज़ देखिए, आप, मैं कहता हूँ शब्दों पे भी मत जाइए, जो बॉडी लैंग्वेज होती है राहुल जी की, जब वो इस दर्द को बयान कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे देखिए, आप चेहरा पढ़िए उनका, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप उनकी, वो आदमी अंदर दिल से बोल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले और लोगों के संपर्क में आए, उन्होंने असलियत देखी, तो मुझे तो लगता है जैसे महात्मा बुद्ध कभी राजमहल से बाहर निकले थे और उन्होंने देखा क्या बुढ़ापा है, क्या गरीबी है, क्या मौत है, और उनके बाद महात्मा बुद्ध में बुद्धत्व आ गया। तो राहुल जी में एक बहुत बड़ा चेंज है जो देखने को मिला है। क्या है दिल्ली में, मतलब 30 तारीख को 11 बजे कार्यक्रम है, किन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, किन लोगों को? क्या देखिए, सभी वो लोग जिनके दिल में गरीब का दर्द है, दलित का दर्द है, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, अकलियत, उसका दर्द है, वो सब इनवाइटेड है, जो उसके लेके बेचैनी महसूस करते हैं कुछ करते हैं, संगठन बना के करते हैं या सोशल मीडिया पे भी करते हैं, वो सब इनवाइटेड है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, नाम, फ़ोन नंबर। तो ये अनिल जय हिंद हैं। राहुल गांधी लगातार देश भर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। अनिल जी, ये देख लीजिए, ये तमाम इनके शोषित वंचित समाज के नेता भी हैं, और ये अनिल जय हिंद हैं, और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है, जो इलाहाबाद, महाराष्ट्र में भी हुआ है, MP में हुआ है, बिहार के गांधी मैदान में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, और अब दिल्ली के गालिब ऑडिटोरियम में 30 जनवरी को हो रहा है। तो देखिए, ये सवाल तो है कि जिस तरह से राहुल गांधी एक पार्टी के नेता ही नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। देश में जो संसद है उसमें जो एक संवैधानिक पद है नेता विपक्ष का, उसके नेता के नाते वो लगातार जिस तरह से सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, और उसके बाद जो रिजर्वेशन का जो कैप है, जो 50%, 49% पर रुका हुआ है, उसको हटाने की बात करो। और इसीलिए मेरी दिलचस्पी है, मैं लगातार आपको कहता हूं कि नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जो शोषित वंचित समाज के जो मुद्दे हैं, शोषित वंचित समाज के जो मुद्दे हैं उस पर बात जो लोग कर रहे हैं, शोषित वंचित समाज के जो नेता हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए, ये नेशनल दस्तक की कोशिश है। और इसी कड़ी में हम लगातार राहुल गांधी के इस सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन को कवर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। आप लोग भी हमें राय दीजिए, कमेंट करके देखिए कि क्या आपको भरोसा हो रहा है राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनीति बदली है, और देश में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, आपको भरोसा बन पा रहा है? अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।